नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम भटरानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। प्रोग्राम के शुरू में आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। नाज़रीन, आपको बम्बई में जो 2008 में 26 नवंबर को दहशतगर्दाना हमला हुआ था, 3 दिन तक 10 आदमियों ने बम्बई वालों को यरगमाल बना के रखा था। तकरीबन 300 के करीब जाने गई, कितनी ही इमलाक का नुकसान हुआ। हिंदुस्तान वाले तो उसे हिंदुस्तान का 9/11 या 9/11 कहते हैं। यानी जिस तरह अमेरिका में 11 सितंबर को 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला किया गया अल-कायदा की तरफ से, इसी तरह हिंदुस्तान वाले इसको भी इतना ही बड़ा हमला समझते हैं। गो के अमेरिका वाले हमले में ज़्यादा जानें ज़ाया हुई थी, लेकिन इसकी नोयत उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक थी बम्बई वाले वाक़े की। उसमें फिर जब ये तहकीक की गई तो पता चला कि ये तो सब लश्कर तैयबा का किया धरा है। पाकिस्तान में भी उसके ख़िलाफ़ 3 FIR फाइल किए गए। हिंदुस्तान में एक पकड़ा गया था अजमल कसाब, उसके ऊपर केस चला और बाद में उसको फांसी की सज़ा हो गई। उसमें वो पाकिस्तान में जो 3 FIR फाइल किए गए थे, उसके जवाब में अभी देखिए 2008 का मामला है, ये 2022 है, अब तक किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हिंदुस्तान ने उनको बताया कि पाकिस्तान में ये सारा जो प्रोग्राम है हिंदुस्तान पे हमले का, वो उसका जो लीडर था वो था साजिद मजीद मीर, उसके बारे में सब कुछ बताया था। तो पहले तो पाकिस्तान ने उसके बारे में किसी भी इल्म से इनकार किया कि हम तो जानते नहीं, इस नाम का कोई आदमी नहीं है। फिर बाद में ये तो माना कि चलो है, लेकिन वो फौत हो चुका है। अब इतने सालों के बाद अचानक कोट लखपत जेल में वो ज़ाहिर आया है। वो कोट लखपत जेल में सज़ा नहीं सुनाई गई, सॉरी, मतलब वो उसकी मौजूदगी से जो है वो इकरार किया है पाकिस्तान सरकार ने, और अभी उसको उसके ऊपर केस चलेगा और सज़ा सुनाई जाएगी। तो ये सभी अब क्यों कर रहे हैं पाकिस्तान वाले, 14 साल तक क्यों नहीं करते रहे? नाज़रीन, आप लोगों को लगता होगा कि आखिर पाकिस्तान के ऊपर ही क्यों FATF की ये तलवार लटकती रहती है हमेशा, और हर 3 महीने के बाद फिर उसका डेट बढ़ा दिया जाता है और ग्रे लिस्ट से वो निकलता ही नहीं। इस बार भले ही उनको बताया गया और पाकिस्तान में तो इसके लिहाज से खुशियां भी मनाई गई कि निकल गया पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से, लेकिन निकला नहीं है। अभी वहाँ से टीम आएगी बर्लिन से, जो आके ज़मीनी हकीकत देखेगी, ग्राउंड रियलिटी देखेगी कि पाकिस्तान ने इस बारे में कितने इक़दाम लिए हैं। तो अभी वो दिखाने के लिए अभी पाकिस्तान सरकार ने ये साजिद मजीद मीर का एतराफ़ किया है और उसके ऊपर केस चलाएंगे। नाज़रीन, आपको मालूम है पंजाब असेंबली के 2 इजलास चल रहे हैं साथ साथ, साइमल्टेनियस, पैरेलल। एक ऐवान इकबाल में जो हमजा शहबाज या गवर्नर बलीगुर रहमान की तरफ से है सरकारी, और दूसरा गैर सरकारी यानी चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ से है पंजाब असेंबली में। तो चौधरी परवेज़ इलाही ने इसके ख़िलाफ़, और जो हमजा शहबाज वाला इजलास है उसके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में रिट फाइल की थी। क्या है कि गवर्नर ने एक ऑर्डिनेंस निकाला जिसके तहत पंजाब असेंबली का जो भी स्टाफ है उसको गवर्नर के ऑफिस को रिपोर्ट करने को कहा गया। तो वो ऑर्डिनेंस को नॉन मेंटेनेबल समझ के
मतलब वो ऐसी उन्होंने दरख्वास्त की है चौधरी परवेज़ इलाही ने कि ये मेंटेन नहीं हो सकता, तो मतलब इसको क्वाश कर दिया जाए। तो अभी उसके बारे में आर्ग्यूमेंट्स या दलाल जारी हैं हाई कोर्ट में, और कल एडवोकेट जनरल ने हुकूमत की साइड जो है ना उसका साइड में दलाल देते हुए कहा कि गवर्नर को हक पहुंचता है, वो कभी भी आर्डिनेंस निकाल सकता है, और चौधरी परवेज़ इलाही के ये जो रिट पिटीशन है उसको कोई बेसिस नहीं है और इसको मुस्तरद कर दिया जाए आउटराइटली। नाज़रीन, आपको मालूम है पाकिस्तान में कैश की बहुत बड़ी किल्लत है। कैश का मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तानी रुपया, वो तो वो लोग छाप सकते हैं जितना चाहें, अपनी प्रेस है, लेकिन कैश से यहाँ मुराद है डॉलर नहीं है। तो वो डॉलर जितना कम है तो वो सरकार ने उसका इलाज ये निकाला है कि आवाम के ऊपर धड़ाधड़ पैदर पे टैक्स लगा दिए जाए, उनसे पैसा वसूल करके और फिर उसके अगेंस्ट में वो डॉलर ख़रीद सकते हैं। तो अभी आपको ये तो मालूम है पेट्रोल के ऊपर उन्होंने भाव बढ़ा दिए, डीजल के भाव बढ़ा दिए, मिट्टी के तेल के भाव बढ़ा दिए, बिजली के दाम बढ़ा दिए, और अभी फिर उसके ऊपर भी ये हालत ये है कि अब तक IMF वालों ने वो जो लोन की जो किस्त है वो अभी तक रिलीज़ नहीं की। ये तो शुक्र है, अभी कल की ये खुशखबरी है कि चीन का $2.3 बिलियन का एक लोन था जो तकरीबन 6 महीने पहले इट वाज टू बी पेड। तो चीन को उस वक़्त शाह महमूद कुरैशी ने रिक्वेस्ट की थी कि इसको रोल ओवर कर दिया जाए, लेकिन चीन ने ये नहीं माना। तो फिर उस वक़्त जो है उनको पेमेंट करनी पड़ी पाकिस्तान सरकार को, नहीं तो डिफ़ॉल्ट कर जाते। तो अभी वो उतना रिजर्व्स में कम हो गए, तो इसीलिए ये डॉलर की हालत ये है कि 215 रुपये तक डॉलर पहुंच गया है। तो इसलिए अभी चीन के साथ बिलावल भुट्टो भी गया था, शहबाज शरीफ भी गए। तो अभी कल सुनने में आया है कि वो $2.3 बिलियन का जो है ना वो वापस कर दिया है चीन ने पाकिस्तान को, और इसी वजह से अभी वापस जो रुपया है वो डॉलर जो है पाकिस्तान में 206 तक पहुंच गया है। अच्छा, सरकार ने पैसा ज़्यादा निकालने के लिए आवाम से एक नया टैक्स निकाला है जिसको नाम दिया है सुपर टैक्स। उनके कहने के हिसाब से ये एक किस्म के यूँ कह सकते हैं हम कि अमीरों को लूटेंगे और गरीबों को देंगे। अब गरीबों को देंगे तो क्या देंगे, लेकिन लूटना तो जारी है। अभी उन्होंने क्या ऐलान किया है मिफ्ताह इस्माइल ने कि जिसकी कमाई सालाना कमाई 15 करोड़ या उससे थोड़ी ज़्यादा है उसके ऊपर 1% ज़्यादा लगेगा टैक्स, वो सुपर टैक्स जो है। और जिसकी 20 करोड़ उस पर 2%, और जिसकी 2.5 करोड़ 25 करोड़ उनके ऊपर 3%, और 30 करोड़ या उससे ऊपर वाली कमाई के ऊपर 4% ज़्यादा सुपर टैक्स लगेगा। अभी जैसे ही ये सुपर टैक्स का अनाउंस हुआ तो पाकिस्तान में वो जो बिजनेसमैन है उन्होंने वो जो स्टॉक एक्सचेंज है ना उसका इंडेक्स गिर गया एकदम, 2,500 पॉइंट नीचे गिर गया KSE का इंडेक्स जो है। मिफ्ताह इस्माइल ने लोगों के ख़दशे दूर करने के लिए एक यकीन दहानी कराई है कि ये जो टैक्स है ये सिर्फ इसी साल के लिए है, आइंदा साल जारी नहीं रखा जाएगा। लेकिन क्या कह सकते हैं, एक तो ये कि आइंदा साल ये रहेंगे भी कि नहीं, और रहेंगे भी तो ये अपनी ज़ुबान पे कायम रहेंगे या उससे मुकर जाएंगे, कुछ कह नहीं सकते। नाज़रीन, आपको मालूम है इमरान खान ने लॉन्ग मार्च के लिए कॉल दिया था, फिर वो 25 मई को होने वाला था। 25 मई को जनाब पेशावर से हेलीकॉप्टर से निकले, स्वाबी तक आए, फिर वहाँ से वो कंटेनर पे चढ़ के और इस्लामाबाद की तरफ निकले। तो उस दिन जो PTI के जो काडर थे, उनके जो अरकान थे,
उन्होंने पूरे पाकिस्तान में वो अफरा तफरी मचाई थी कि अल्लाह की पनाह। और इस्लामाबाद में डी चौक पर पेड़ों को आग लगा दी, कई बिल्डिंग को आग लगा दी, कहीं पे कराची में जो है गाड़ियां जला दी गई। तो ये जो अफरा तफरी वगैरह फैली या बदअमनी फैली, तो उसकी वजह से इमरान खान के ख़िलाफ़ 15 FIR फाइल किए गए थे। अब कल जो गुज़र गई, कल उन FIR में हो सकता है कि इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाए। तो वो गिरफ़्तारी से बचने के लिए उन्होंने उन FIR में अपने लिए ज़मानत की दरख्वास्त दी थी, जो कि इस्लामाबाद के सेशन जज ने उनकी मंजूर कर दी। सब 15 FIR में उनको ज़मानत मिल गई। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त चाहूँगा आपसे, लेकिन जाते जाते एक मरतबा फिर आपसे दरख्वास्त करता चलूँ कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।